साबिक DGFIA बशीर मेमन के इल्जामात पर सियासी भूचाल, हुकूमत ने तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। साबिक DGFIA की मुलाकातों को ही झूठ करार दे दिया। शहजाद अकबर ने कानूनी नोटिस भिजवा दिया। इल्जामात पर गैर मशरूत मुआफी मांगने का मुतालबा। नोटिस में कहा गया बशीर मेमन ने झूठे इल्जामात लगाए, उनसे कभी मुलाकात ही नहीं हुई, ना ही उन्हें वजीर आजम हाउस बुलाया गया। इमरान खान से भी मुलाकात नहीं हुई, जानबूझकर ड्रामा किया गया। मरियम नवाज का आला अदलिया से नोटिस लेने का मुतालबा। कहती है इमरान खान ने वजीर आजम ऑफिस का गलत इस्तेमाल किया। वजीर आजम हाउस में गाजी फाइज ईसा के खिलाफ साजिश की गई। मुस्लिम लीग नून इस मामले को नहीं जाने देगी। सियासी इंजीनियरिंग के लिए इदारे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इदारों के सरबराहान को मुखालिफिन पर मुकदमात बनाने का कहा जा रहा है। लोगों को समझ आ गई है कि सिसिलियन माफियाज क्या होते हैं। पीपल्स पार्टी अगर इस्तीफे दे देती तो हुकूमत खत्म हो जाती। फरोग नसीम ने भी बशीर मेमन के दावे झुटला दिए। कहते हैं बशीर मेमन से जस्टिस काजी फाइज ईसा के बारे में कोई बात नहीं की। आजम खान, शहजाद अकबर और बशीर मेमन कभी भी एक साथ मेरे दफ्तर नहीं आए। वजीर आजम ने भी मुझे ऐसी कोई हिदायत नहीं दी, ना ही ये कहा गया कि DGFIA को बुलाते हैं। वजीर आजम ने मुझसे कानूनी इस्लाहात पर जरूर बात की थी। साबिक DGFIA बशीर मेमन के इल्जामात पर शहबाज शरीफ भी हुकूमत के खिलाफ सीख पा। कहते हैं बशीर मेमन के इंकिशाफात ने मेरी बातों की तस्दीक कर दी। ये बात मैं काफी अरसे से कर रहा हूँ। मेरे मौकिफ को तकवीयत मिली। नैब न्याजी गठजोड़ लीगी क़यादत को जेलों में डालने में मसरूफ है। ये गठजोड़ अब बेनकाब हो चुका। असल गद्दारी ये है, दानिस्ता तौर पर अपने ही मुल्क में अफरा तफरी और इंतशार फैलाया जा रहा है। हमारे हुक्मरानों ने लंदन में जायदादें बनाई। जहां इनकी जायदादें हैं वहां बरतानवी वजीर आजम भी जायदाद नहीं खरीद सकता। वजीर आजम इमरान खान का क्वेटा में तकरीब से खिताब। कहा माजी में बलोचिस्तान पर तवज्जो नहीं थी, इसलिए तरक्की नहीं हुई। ये माइंड सेट ही नहीं था कि हमने बलोचिस्तान को तरक्की याफ्ता बनाना है। बलोचिस्तान में तरक्याती मंसूबे शुरू करने पर खुशी है। पसमानदा इलाकों को साथ लेकर चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। वजीर आजम ने NHA के तहत तरक्याती मंसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। पाकिस्तान में कोरोना का सबसे बड़ा वार। एक ही दिन में 201 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 49,101 टेस्ट किए गए, जिसमें से 5,292 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10% रही। मुल्क में कोरोना से मजमूई हलाकतों की तादाद 17,530 तक जा पहुंची। 88,000 से ज्यादा मरीज अस्पतालों में जेर इलाज। पंजाब में सूरत हाल ज्यादा गंभीर। 127 अफराद चल बसे। 2,674 नए केसेस रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 45 अफराद मौत के मुंह में चले गए। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में सिर्फ 12 वेंटिलेटर खाली रह गए। पेशावर में 72% ऑक्सीजन बेड्स भी भर गए। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए इकदामात में तेजी। लाहौर में शाम 6 बजे के बाद अशियाए ज़रूरिया की दुकानों समेत हर किस्म का कारोबार बंद। पंजाब के 6 शहरों में लॉकडाउन लगाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का अहम इजलास। कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला। ऑक्सीजन के रेट्स मॉनिटर होंगे। ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं वैक्सीनेशन का अमल मजीद तेज हो गया है। पंजाब में 10 लाख अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। उधर इस्लामाबाद और हैदराबाद में भी 3 मई से लॉकडाउन होगा। SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां भी जारी। शहर इक़्तिदार में 131 अफराद ज़ेर हिरासत। आर्मी चीफ से अमरीकी वज़ीर दिफा का टेलीफोनिक राब्ता। जनरल लॉयड ऑस्टिन ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से दोतरफा उमूर और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। ISPR के मुताबिक अमरीकी वज़ीर दिफा ने अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पाक अमरीका ताल्लुकात की अहमियत पर बात की। अफगानिस्तान से फौजी इनखला का मामला भी ज़ेर गौर आया। NA 249 में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान आज सजेगा। हल्के में गहमा गहमी उरूज पर। इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हमें खदशा है
पोलिंग के दौरान फायरिंग करवाकर खलल डाला जा सकता है। शफाफियत यकीनी बनाई जाए। पीपल्स पार्टी ने 13 साल कोई काम नहीं किया, अब इलेक्शन आते ही तरक्याती काम शुरू करा दिए। आटा और चीनी महंगी करने वालों को तो वोट नहीं मिलने वाले। फैसल वावडा 3 साल में अपने हलके को पानी नहीं दे सके, वो मुल्क क्या चलाएंगे। मोहम्मद जुबैर ने कहा, कामयाबी शेर की होगी, हमारा उम्मीदवार जीतकर मसाइल हल करेगा, बल्दिया में पानी लाने का वादा पूरा करेंगे। वफाकी वजीर अली जैदी ने मिफ्ता इस्माइल पर चढ़ाई कर दी। कहते हैं मेरे खिलाफ उल्टे सीधे बयानात देने पर इनको लीगल नोटिस भेजा है। इनके गोशवारे मेरे पास हैं, अहम सबूत हाथ लगे हैं, आज मीडिया में जारी करूंगा। इस्माइल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से मिफ्ता इस्माइल का क्या ताल्लुक है, सब बताऊंगा। नून लीग को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, जीत पीटीआई का मुकद्दर बनेगी। पीडीएम इत्तेहाद बचाने के लिए मौलाना की कोशिशें रंग लाने लगी। ईद के बाद सरबराही इजलास में पीपल्स पार्टी और एएनपी की शिरकत भी मुतवक्के। फजलुर रहमान का जियालों और मतवालों को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी रोकने की तलकीन कर दी। पीपल्स पार्टी को भी अपने मौके पर नजरसानी की दरख्वास्त कर दी। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं रमजान के बाद हम पहले से बेहतर ताकत के साथ मैदान में होंगे। हम पहले भी फाल थे, आइंदा भी रहेंगे, हुकूमत को घर भेज कर दम लेंगे। हम जब तन्हा थे तब भी पूरे मुल्क की सियासत में छाए हुए थे। अगर हमारे पास मातबर सियासी क़यादत होती तो आज फौज का सरबराह 35 एंकर्स को बुलाकर खित्ते की सूरत हाल पर अपना फलसफा पेश न करता। कोरोना को शिकस्त देने का मिशन, मुल्क में एक दिन में 1 लाख से ज्यादा अफराद को वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं गुज़श्ता रोज 1,17,852 अफराद की वैक्सीनेशन की गई। अब तक 21 लाख अफराद की वैक्सीनेशन की जा चुकी। रजिस्ट्रेशन में इजाफा खुशाइंद है। मुल्क में 50 साल से 59 साल के अफराद के लिए भी वॉक इन वैक्सीनेशन का आगाज। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा 50 साल से ज्यादा उम्र के अफराद किसी भी वैक्सीन सेंटर जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। पीआईए के मज़ीद 3 खुसूसी तैयारे वैक्सीन लेने चीन पहुंच गए। 3 बोइंग 777 तैयारे 10 लाख वैक्सीन डोजेस लेकर आज इस्लामाबाद लैंड करेंगे। एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने मुल्की वसाइल से पहला वेंटिलेटर तैयार कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक ड्रैप ने भी मुकम्मल जांच के बाद मंजूरी दे दी। वेंटिलेटर का लाहौर के जिन्ना अस्पताल में टेस्ट किया गया। वेंटिलेटर की पैदावार जल्द शुरू की जाएगी। फवाद चौधरी की मुबारकबाद, कहा पूरी टीम ने बेहतरीन काम किया। ए लेवल सेकेंड ईयर के पेपर्स लीक होने का इंकशाफ। उर्दू P2 और P4 के मज़ामीन के पर्चे लीक किए गए। इंस्टाग्राम पर कैम्ब्रिज टेकन डाउन नामी अकाउंट से लगाए गए स्क्रीनशॉट्स वायरल। ब्रिटिश काउंसिल को इम्तिहानात मंसूख करने की भी वार्निंग। लाहौर में दर्जी ने रकम के तनाज़े पर ख्वाजा सरा के कत्ल के बाद लाश जला दी। मुल्जिम बाबर और छन्नू नामी ख्वाजा सरा में 16,000 की रकम के तनाज़े पर झगड़ा हुआ। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम ने सफाकी से उसे मार डाला। शवाहिद ज़ाया करने के लिए लाश जला दी। कमरे में मौजूद रकम लेकर फरार हो गया। पुलिस ने ख्वाजा सरा के फोन रिकॉर्ड से मुल्जिम को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया।